दो अंधे लड़के अपनी अपनी कारीगरी में सफल हो चुके थे। सबसे बड़े वाले लड़के ने अंधा होते हुए भी घोड़े को सूंघकर राजा को एक खराब घोड़ा लेने से बचाया, तो मध्यम वाले ने हीरे को देख तोलकर उसे शापित गहना लेने से बचाया। इसी प्रकार एक दिन राज दरबार में शस्त्र विक्रेता आया और बनिया का तीसरा यानी सबसे छोटा लड़का भी परीक्षा में सफल रहा। उसने भी राजा के लिए बेहतरीन हथियारों का चुनाव किया। राजा छोटे वाले से भी खुश हुआ। उसने हमेशा की तरह आदेश दिया, इसकी खुराक भी दुगनी कर दो। कुछ समय बाद एक दिन तीनों अंधे लड़कों का पिता बनिया वापस आ गया। उसने राजा से लिया सारा आरण्य वापस कर दिया और अपने तीनों लड़कों को लेकर वापस जाने लगा। तो राजा ने उस बनिए से पूछा, तुम इन तीनों लड़कों के पिता हो तो तुम्हारा क्या गुण है? तो राजा की बात सुनकर बनिया बोला, मैं आदमी की पहचान कर सकता हूं। उसकी बात सुन राजा बोला, ओह, तो बताओ हमारी पहचान क्या है? यह सुन एक बार तो बनिया, जिसकी राजा की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, तू अपने नानबाई औलाद है। कहानी को बीच में रोककर आपको बता दूं कि उस समय समाज में जाति और पैसे के आधार पर ऊंच नीच का बहुत भेदभाव होता था। बनिए ने राजा के पूर्वजों को नानबाई यानी रोटी या ब्रेड बनाने वाले वंशज कहकर यह जताने की कोशिश की कि राजा किसी राजवंश से नहीं बल्कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आया है। फिर से कहानी में चलते हैं। बनिया बोला, जब भी मेरे लड़कों ने अपनी अद्वितीय पहचान दिखाते हुए कोई अद्भुत कार्य किया तो आपने कोई उन्हें पुरस्कार ना देकर सिर्फ उनकी खुराक यानी खाना ही बढ़ाया है। इतना सुनते ही राजा के पूरे तन बदन में आग लग गई। क्रोध में अंधा होकर उसने हुक्म देकर न सिर्फ बनिए को बल्कि उसके तीनों लड़कों को भी मौत के घाट उतरवा दिया। इतनी कहानी कह देने पर दैत्य धंबिकासुर बोला, बताओ बनिए को उसके बेटों सहित मरवाने वाला राजा साहब का भागी बना या नहीं? राजा विक्रमादित्य बोले, खून का असर भला कभी जा सकता है क्या? बनिए को समझदारी से काम लेना था। अपने कारण वो बेटों समेत मौत की गोद में समा गया। इसमें पाप का भागी वो राजा नहीं बल्कि वो बनिया ही था।